हेलो दोस्तों, अपने YouTube चैनल भक्ति संसार में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपके लिए आज लेकर आई हूँ मंगलवार व्रत कथा। मंगलवार व्रत हनुमान जी के लिए रहा जाता है। हनुमान जी के असीम शक्ति को, असीम भक्ति को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी का यह व्रत बहुत ही उत्तम व्रत है। इससे हमारे जीवन में बहुत सारे लाभ मिलते हैं। भगवान की कृपा होती है, हनुमान स्वामी की सद्बुद्धि आती है और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप आज सुने मंगलवार व्रत कथा। मंगलवार व्रत कथा सुनिए। एक समय की बात है। एक ब्राह्मण दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। बहुत समय बीत गया। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी की से एक पुत्र की कामना की कि हमारे एक पुत्र हो जाए। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत करती और वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक दिन समय ऐसा आया कि ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और न भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि अगले मंगलवार को हनुमान जी को जब भोग लगा लूंगी तभी भोजन करूंगी। इतना बड़ा संकल्प। अब वह ब्राह्मणी बेचारी भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। 7वां दिन मंगलवार आ गया, तब तक वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि बिना अन्न जल के कब तक कोई जिंदा रह पाएगा, कब तक क्रियाशील रह पाएगा। अब जब वो बेहोश हो गई तो हनुमान जी को दया आ गई। हनुमान जी उनकी लगन को, उनकी तपस्या को देख करके प्रसन्न हुए और उन्होंने आकर के ब्राह्मणी को दर्शन दिया और उन्हें उनके व्रत और तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उनको एक दिव्य पुत्र भी दिया और कहा कि लो, यह इसकी सेवा करो, यह तुम्हारी सेवा करेगा। और छोटा सा बालक उस ब्राह्मणी के गोद में डाल देते हैं हनुमान स्वामी। जब हनुमान स्वामी उस ब्राह्मणी के गोद में बालक डाल के चले जाते हैं, बालक को पाकर ब्राह्मणी तो अति प्रसन्न हो जाती हैं। उसने इसी कारण बालक का नाम मंगल रख दिया। अब कुछ समय बीता। जब ब्राह्मण देवता घर को आए तो उन्होंने पूछा कि ये बताओ, ये संतान कहाँ से आई, ये बच्चा किसका है? पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से हनुमान स्वामी प्रसन्न हुए और हमें उन्होंने एक बालक दे दिया। अब ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर बड़ी ही गुस्सा आई। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? यह तो हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रही हो। ब्राह्मणी ने कहा, नहीं स्वामी, मुझे इतना बड़ा कलंकित मत करिए। हनुमान स्वामी ने ही इस बालक को दिया है और कहा है कि इसकी सेवा आप करिए, जब बड़ा होगा तो ये आपकी सेवा करेगा। और देकर हमें चले गए हैं। किंतु ब्राह्मण को यह बात हलक तर नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि उसका विश्वास ही नहीं था उतना जितना ब्राह्मणी का विश्वास था। जब हम विश्वास भगवान पे नहीं करते हैं तो भला हमें उसका आनंद कैसे मिल सकता है? कैसे भगवान का चमत्कार हो सकता है? अगर हम विश्वास करते हैं तभी चमत्कार होता है। अब ब्राह्मण को दिन प्रतिदिन उस बालक को देखकर क्रोध आता, ईर्ष्या होती, जलन होती और उस बालक के चक्कर में ये रात दिन सोचता कि इसको कहाँ मैं फेंक दूं, कहाँ हम इसको कर दूं कि जिससे ये हमारे सामने ना पड़े। अब यह मौके के तलाश में था। एक दिन की बात है कि ब्राह्मणी खेत चली जाती हैं। जब वो खेत चली जाती हैं और बालक घर पे खेल रहा था, ब्राह्मण ने न आओ देखा न ताओ, ईर्ष्या द्वेष जलन अविश्वास में पड़ करके उसने उस बालक को अपने घर के पास एक कुआं था, कुएं में फेंक दिया
और जब कुएं में फेंक दिया तो ब्राह्मणी जब घर पे लौटती हैं तो कहती हैं हमारा मंगल कहाँ है। मंगल को खोजती हैं, ढूंढती हैं हृदय से, किंतु ब्राह्मण नहीं बताता है। कहता है मुझे पता ही नहीं कहाँ है, मैं नहीं जानता, तुम जाओ खोज लो जहाँ पर होगा, मुझे कोई पता नहीं है। ब्राह्मणी अब परेशान हो जाती हैं, व्यथित हो जाती हैं, कहती हैं जब तक मेरा बालक नहीं आएगा तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण ही नहीं करूंगी। आपने कहाँ कर दिया, क्यों कि ध्यान नहीं दिया हमारे बच्चे का। मेरा पुत्र नहीं आएगा तो मैं अपना जीवन दे दूंगी, मुझे इस धरती पर नहीं रहना है। अब तो ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ, सोचा अब तो एक समस्या गई तो दूसरी समस्या हमारे जीवन में आ गई, अब मैं क्या करूं। जो 2 गिलास भोजन बनाती थी ब्राह्मणी वह भी अब नहीं देने वाली, अब मैं क्या करूं। अब यह सोच करके ब्राह्मण तो अंदर अंदर खुश था कि अब उसका पिंड छूटा मंगल नाम के अमंगल का, अब मैं उसे देखना भी नहीं चाहता था, अब मैं मुझे कुछ नहीं करना है। किंतु भगवान के नजर से तो कोई बच नहीं सकता। हनुमान स्वामी रात में आते हैं और ब्राह्मणी कहती है कि ये बताइए कि हमारा बालक कहाँ गया। हनुमान जी मुस्कुरा करके चले जाते हैं और वह बालक रात्रि में आकर के ब्राह्मणी के पास आ जाता है, कुएं में से निकल के, क्योंकि हनुमान जी आते हैं उसे निकाल देते हैं और यह बता देते हैं कि देखो तुम्हारे यह व्रत का, यह उपवास का, यह विश्वास का, यह समर्पण का ही लाभ है कि आपको मैंने दर्शन दिया और आपको एक पुत्र भेंट में दिया। उसके उपरांत ब्राह्मण को भी वो स्वप्न में कहते हैं कि रे ब्राह्मण मूर्ख, तू भक्ति की शक्ति नहीं जानता, भक्ति की शक्ति जान, भक्ति की शक्ति में बहुत ही चमत्कार होते हैं, बहुत कुछ भी हो सकता है, तो तुमने क्यों अविश्वास किया और क्यों मंगल को कुएं में डाल दिया। वह ऐसा वैसा बालक नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है, वह तो मेरा अंश है, इसलिए ऐसा कदापि न करना। यह व्रत का प्रभाव है, तुम्हारे भी व्रत का प्रभाव है, तुम्हारे पुण्य का प्रभाव है, तुम्हारी पत्नी के पुण्य का प्रभाव है, जो कि मैंने तुम लोगों के लिए कृपा किया है। और पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों पति पत्नी व्रत रह रहे थे, उपवास कर रहे थे, हनुमान स्वामी का भजन कीर्तन कर रहे थे, उसी के से प्रसन्न होकर के मैंने आपकी झोली में एक पुत्र डाल दिया, तो आपको इसका कद्र करना चाहिए। वह आपकी सेवा करेगा और बहुत ही ख्याति प्राप्त करेगा, आपका नाम बढ़ाएगा। जब इस प्रकार हनुमान स्वामी ब्राह्मण दंपत्ति से कहते हैं तो पंडित जी ब्राह्मण देवता जो थे वो चरण में गिर पड़ते हैं और कहते हैं प्रभु मुझसे बहुत बड़ी चूक हुई, अब ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि परमात्मा प्रतीक्षा की चीज होता है, परीक्षा नहीं लिया जाता है। अगर हम परमात्मा की परीक्षा लेंगे, आप परमात्मा की परीक्षा लेना चाहेंगे तो आपके ऊपर महान संकट आ जाएगा, इसलिए कभी भी ऐसा ना सोचें, अविश्वास न करें, विश्वास करें, परमात्मा का भजन करें, कीर्तन करें, उनके दया की प्रतीक्षा करें कि आप उस योग्य होंगे तो आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। अपने अंदर योग्यता लाइए, अगर योग्यता लाएंगे तो आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। और हनुमान स्वामी क्या किसी रूप में आप परमात्मा की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं तो सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, क्योंकि परमात्मा तो एक है, रूप उनके अनेक हैं, तो हर रूप में तो वही हैं।
आपको विश्वास करने की बात है। जिस रूप में उनका विश्वास करिए उसी रूप में बुलाइए, वो तो हाजिर हो जाते हैं। अपने भक्तों के लिए तो भगवान सब कुछ बदल देते हैं। तो इसलिए मित्रों, बंधुओं एवं बहनों, कभी भी अविश्वास ना करें। और मंगलवार व्रत कथा रही, आप मंगलवार को अवश्य सुने और आप पुण्य के भागी बने। तो जय श्री राम।